मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं कहीं पे, अपने ऑफिस में या कहीं पे भी, बस स्टॉप पे कहीं भी वेट कर रहे हैं और आपका फ्रेंड टाइम लगाता है वहां पे आने में, तो आप उससे किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? तुम्हें यहां पे आने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा, इस तरह का जो भी सिचुएशन हो और जो भी ग्रामर हो, इस तरह का जो भी सेंटेंस हो, वहां पे हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग का। आइए इस वीडियो में इसके बारे में और डीपली जानते हैं कि हाउ लॉन्ग का यूज कैसे, कहां, और उसका पहचान क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका यूजेस किस किस सिचुएशन में होता है। लेट्स एंजॉय इंग्लिश विथ लर्निंग टाउन। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय होता है, कितना लंबा नहीं होता है। ये सबसे पहले हम क्लियर कर ले। हाउ लॉन्ग जहां भी आएगा वहां पे समय की बात हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है, ना कि कितना लंबा। राइट। सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, डू, डज, डिड, विल, जैसे भी टेंस हो उसके हिसाब से आएगा। इट टेक प्लस समवन, समवन में ही, हिज या कोई नाम हो तो, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको याद भी रखना है, या फिर हम सेंटेंस बनाते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा। यहां पे एक चीज ध्यान देना है, एग्जाम्पल से हम आते हैं यहां पे। उसे स्वेटर बुनने में कितना समय लगता है? उसे स्वेटर बुनने में कितना समय लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है, तो यहां पे कितना समय लगता है, तो यहां पे हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? हाउ लॉन्ग डज इट टेक। जो इसका आंसर स्टार्ट होता है वो इट टेक से होता है, ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम। यहां पे हिम होगा, ही नहीं होगा, उसे से बात हो रही है। हिम टू नीड द स्वेटर, इसे रिदम में बोलते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू नीड द स्वेटर। अगला एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली जाने में कितना समय लगता है? यहां पे कोई समवन मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं बात कर रहा है जिससे पूछा जा रहा है, कोई ऐसा एक तरह से हम कह सकते हैं सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो यहां पे कैसे होगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू, यहां पे कोई नहीं है समवन, मतलब कि ही, हिज, राम, श्याम, कोई नाम नहीं है, किससे पूछा जा रहा है ये क्लियर नहीं किया गया है इस सेंटेंस में, इसलिए यहां पे होगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली। उस नहीं दिया गया है तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। गीता को बिस्तर लगाने में कितना समय लगेगा? ये फ्यूचर में है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक गीता टू ले द बेड। आशा करता हूं ये आपको आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग और काफी कंफ्यूजन पॉइंट है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम जानेंगे कि हाउ लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग, हाउ मच टाइम एंड हाउ मेनी टाइम में डिफरेंट क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। हम उसी अपने पुराने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। गीता को बिस्तर लगाने में कितना समय लगेगा? इससे पहले हम बनाए हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक गीता टू ले द बेड। इसको मैं इसलिए लिख दिया हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कोई। ये हम पहले बनाए हैं, इसके बाद से हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक गीता टू ले द बेड। अब यहां पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि केवल यहां पे हाउ मच के बाद से हमें टाइम लिखना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये टाइम लिखना जरूरी है और ये लिखना ही है, क्योंकि हाउ मच का यूज और कई जगहों पे होता है, जैसे किसी चीज के लिए, जैसे कितना, तोलने वाली चीजें, नापने वाली चीजों के बारे में यूज होता है हाउ मच का। तो वहां पे हमें टाइम लगाना जरूरी है और टाइम लगाना ही है। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस हाउ लॉन्ग के सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं।
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। हाउ लॉन्ग टाइम हैव यू बीन हियर, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इस चीज का हमें ध्यान देना है कि अगर हाउ लॉन्ग की बात हो रही है तो वो समय के बारे में बात ही हो रही है, तो यहां पे टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसको करेक्ट किया हमने, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। हम हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग के सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। आप यहां पे कितने दिनों से रह रहे हो। अगला एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन हियर। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया हाउ मेनी टाइम्स, यहां पे जो काउंटेबल चीजें हैं, जो काउंट करने वाली है। काउंट हम क्या कर सकते हैं टाइम में, हम दिन को काउंट कर सकते हैं, कितने दिनों से, कितने समय से, कितने मिनट से, और बहुत सारी चीजों को काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बदल जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप कितने समय से रह सकते हो, आप कितनी बार रह चुके हो। यहाँ पे इसका मतलब बदल जाएगा। ये भी सेंटेंस हमारा सही है लेकिन इसका मतलब बदल जाएगा। आप कितनी बार, यहाँ काउंटेबल का मतलब हो गया कितनी बार रह चुके हो, राइट। यहाँ पे कितनी बार रह चुके हो। जैसे एक चीज का ध्यान देना हमें, टाइम्स होगा, यस लगाना जरूरी है। यहाँ पे टाइम्स होगा ना कि टाइम होगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन हियर, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवीज, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हैड फूड। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जो हम दे सकते हैं। अगला है हाउ मच टाइम, जो हमने यहां पे देखा, ये भी सेंटेंस हमारा सही है, इसको भी ऐसे बना सकते हैं, हाउ मच टाइम हैव यू बीन हियर। अब एक चीज ध्यान देना है, जहां पे हाउ लॉन्ग आ जाता है तो वहां पे अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कितने मिनट से, कितने देर से, कितने घंटे से, कितने सालों से, कितने महीनों से है, होता है। यहां पे भी सेम ही है, मिनट्स, मंथ, महीने, क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम ही है, बस टाइम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टाइम नहीं लिखना है, राइट। अब हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे काउंटेबल है, जो काउंटेबल का मतलब टाइम, महीना, दिन नहीं, कितनी बार, आप कितनी बार रह चुके हो, इसका मतलब हो गया आप यहाँ पे कितनी बार रह चुके हो, आप इस मूवी को कितनी बार देख चुके हो, आप कितनी बार खाना खा चुके हो। लेकिन टाइम के बाद से यहाँ पे यस लगाना जरूरी है, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे यस लगाने की जरूरत नहीं। जब हाउ मच की बात आएगी तो वहां पे यस लगाने की जरूरत नहीं। हाउ मेनी टाइम की बात आती है तो वहां पे यस लगाना जरूरी है, ये हमें ध्यान रखना है। सो माय क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस वीडियो? Maybe 20 times, maybe 15 times. See, if you watch this video so many times, definitely you would be able to clear about the difference between how many times, how long time, how much time and how long. So, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं हमेशा आपके सारे सवालों के जवाब के लिए अवेलेबल रहूंगा। और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो किसी और के लाइफ में वैल्यू एड कर सकता है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू।